आने वाले 9 अगस्त को जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस है, हम तमाम भारत के आदिवासी, ओबीसी, एसटी, एससी, धार्मिक अल्पसंख्यकों से अपील करते हैं कि 9 अगस्त को भारत बंद का हम लोगों ने ऐलान किया है। हम भारत बंद इसलिए करना चाहते हैं कि भारत में जो हो रहा है, जो सब देश के लोगों ने देखा है, मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा सड़क पे घुमाया गया, उसके बाद उनका बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गई, और आज जो मणिपुर के हालात है वो साथों साथ हर प्रदेश में आदिवासी, बहुजन, दलितों पे होने वाले अत्याचार, अन्याय के खिलाफ हम इस देश के मूल निवासी होने के नाते, इस देश के मूल मालिक होने के नाते हम लोगों ने यह ऐलान किया है कि 9 अगस्त को हम भारत बंद करेंगे। और भारत बंद करते वक्त हम लोगों को याद करना है कि हमारे भाइयों की जिस तरीके से हत्या की जा रही है, जिस तरीके से हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, चाहे आप वो पेशाब कांड ले लीजिए या हमारे लोगों को गौ मांस के लिए हमारे लोगों की जो हत्या की गई है, ऐसे हमारे विस्थापन का ले लीजिए आप, हमारे लोगों की, हमारे क्षेत्रों में जो हालात है, उन सब तमाम हालातों को लेकर हम लोगों ने एक निश्चय किया है, एक निर्णय लिया है, सामूहिक निर्णय लिया है कि भारत में आदिवासी लोग, चाहे 5th शेड्यूल का आदिवासी हो या 6th शेड्यूल का आदिवासी है, वो 9 अगस्त के दिन भारत बंद में शामिल होगा। साथों साथ यहाँ के जितने बहुजन भाई है, दलित भाई है और धार्मिक अल्पसंख्यक भाई है, ये तमाम लोगों को हम सामाजिक अपील करते हैं कि 9 अगस्त के दिन भारत बंद में वो शामिल हो। जिस तरीके से सरकार ने अभी लोकसभा में वन सुरक्षा अधिनियम पास किया, जिसके अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में वनों के क्षेत्रों में इन्होंने प्राइवेट एजेंसीज को लीज पर देने का प्रोविजन किया है। ये जमीनें अब बड़े बड़े उद्योगपति और लोगों को दी जाएगी। यहाँ पर इन्होंने अर्धसैनिक बल तैनात करने का उसमें प्रोविजन किया है। ये जमीनों को बेचने का, जमीनों का उद्वस्तीकरण करने का, एक जंगलों का उद्वस्तीकरण करने का एक षड्यंत्र है। साथियों, जंगल बर्बाद हो जाएंगे तो यहाँ का जीवन पूरा नष्ट हो जाएगा, यहाँ के लोगों का जीवन दुर्भर हो जाएगा, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। हम चाहते हैं कि जो अन्याय, अत्याचार और देश हित की जो बातें हैं उसके खिलाफ में जाकर, संविधान के खिलाफ में जाकर हम लोगों पर जबरन यूसीसी, हम लोगों पर जबरन 110 की धारा, हमारे लोगों पर जबरन अत्याचार, बलात्कार, हमारे लोगों के क्षेत्रों में इन्होंने अशांति फैलाने का काम किया है। इसी उद्देश्य को लेकर, इसी मुद्दों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों ने 9 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद भारत के खिलाफ में नहीं है, भारत के फेवर में है, भारत के हित में है, भारत की रक्षा में है। हम लोग इस देश के जल, जमीन, जंगल की रक्षा करना चाहते हैं। इस देश के जल, जमीन, जंगल सुरक्षित रहेगा तो इस देश में तमाम भाइयों का जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर जीवन सुरक्षित रखना है तो जल, जमीन, जंगल की रक्षा करना पड़ेगा, और ये आदिवासियों ने प्राचीन काल से लेकर अब तक के इसे संभाल के रखा है। इसी पर हमारा जीवन निर्भर करता है। आदिवासियों के जल, जमीन, जंगल के अधिकार यानी सभी वर्गों के जिंदा रहने के अधिकारों से संबंधित है। मैं साथियों आप लोगों से विनती करता हूँ कि उस दिन किसी भी टाइप का नाच गाना ना करते हुए, किसी भी टाइप का उल्लास ना मनाते हुए, हम आदिवासी इस बात का, हमको तो खुशी होनी चाहिए, हमको उस बात का हक है, वो जाहिर करने का हक है, लेकिन जो हमारे समाज पे हो रहा है, जो हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, अब तक के भारत सरकार ने हमको संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता नहीं दी है, जबकि भारत का संविधान बताता है आर्टिकल 71, 72, 371, 372 में जो प्रावधान है आदिवासियों के लिए, वो विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ये बात सीधी साबित होती है। सुप्रीम कोर्ट का 2010 का 11 का निर्णय है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है, इस देश के प्रथम नागरिक है। बावजूद भी इसके यहाँ की सरकार ये बात को मानना नहीं चाहती है। ये लोग भगवान राम के संदर्भ में दिया गया निर्णय इनको मान्य है, लेकिन आदिवासियों के संदर्भ में दिया गया निर्णय इनको मान्य नहीं है। साथियों, ये एक षड्यंत्र है, ये एक जिद है इस देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने की। हम इसके खिलाफ में जाना चाहते हैं। हम लोगों को यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। इस देश में यूसीसी से जो धर्मनिरपेक्षता है इस देश की, जो आत्मा है इस देश की, वो नष्ट होती है। इस देश में जो विशेषता हमारे लोगों के धर्म, संप्रदाय और अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, उनकी जो आस्था है वो नष्ट होने के कगार पे आ जाएगी। मेरे भाइयों, आपसे अपील है कि इस चीज़ को समझे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र था, है और रहेगा। इसी आत्मा को स्वीकार करते हुए, इसी तत्व को स्वीकार करते हुए हम लोगों ने आने वाले 9 तारीख को, 9 अगस्त को बंद का ऐलान किया है।
आदिवासी परिवार आए और पूरे देश में आदिवासी परिवार का विश्व देश का झंडा लगना चाहिए। पूरे देश को आदिवासी परिवार की जरूरत है। जब मैं पहली बार पूरे बन के गया प्रेस